हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए फिर से यूज़फुल होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होने वाला है 2024 में, यानी इस साल जो एडमिशन होने वाला है, इस एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि ये सवाल अब सामने निकल करके आ रही है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम कल आपका ख़त्म हो गया। आज भी कई सारे बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो बिहार बोर्ड के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं लगभग सारे का जो एग्जाम है वो लगभग आज कल में खत्म होने वाला है। किसी का कल खत्म हो गया, किसी का आज खत्म हो जाएगा। ऐसे में आप एक ऐसे यूनिवर्सिटी की तलाश करते हैं, एक ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी की तलाश करते हैं जहां से आप अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई करने का मतलब होता है बीए कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं एंड सो मेनी कोर्सेस, बहुत सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं। और ऐसे में आप बिहार में रह करके आप एक ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी की तलाश करते हैं जहां से आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो ऐसे में आपका जवाब निकल करके आता है पटना यूनिवर्सिटी, यानी पटना विश्वविद्यालय। और पटना विश्वविद्यालय बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, बिहार की टॉप यूनिवर्सिटी है जहां पे सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, इस कॉलेज में ये जो यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, इसमें बहुत कम कॉलेज हैं। बहुत कम कॉलेज का फायदा क्या होता है कि यूनिवर्सिटी सारे कॉलेज पे बराबर से ध्यान रखती है और सारे जगह पढ़ाई चलती है, सारे जगह क्लासेस चलते हैं, सारे जगह जो कोर्स है आपका ऑन द टाइम में कंप्लीट होता है। क्योंकि बिहार के बाकी जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज में स्थिति बदहाल है। यदि आपके भाई बहन अगर आपके पढ़े होंगे किसी और यूनिवर्सिटी से, तो आप उनसे पता कीजिएगा कि उनका ग्रेजुएशन कितने टाइम में कंप्लीट हुआ था। तो ये जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, इसमें ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है और इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में जानते हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। एंड आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, चीज़ों को समझाने के लिए मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा सारी चीज़ों को, और बहुत ही सिंपल भी आपके लिए रहेगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ, चीज़ों के बारे में समझिएगा। सबसे पहली बात, ये जो अपनी पटना यूनिवर्सिटी है, इसको मैं आपके लिए सिंपल कर रहा हूं। ये जो अपनी पटना यूनिवर्सिटी है, इस बार जो एडमिशन का प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस सबसे पहली बात स्टार्ट कब से होगा इसको लेकर के मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है पिछले बार अप्रैल के मिड में लगभग स्टार्ट हो गया था, यानी इस बार तो और सेशन को टाइम पे करना है, तो इसको आप रख के चलिए अप्रैल का फर्स्ट वीक, यानी 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाए, 2 अप्रैल को स्टार्ट हो जाए, यानी 1 से लेकर के 7 अप्रैल के आसपास में जो एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन होना होगा वो प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? अप्लाई करना। हालांकि अब थोड़े से प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं कि प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, इस प्रोसेस के 2-3 स्टेप होते हैं। अब इस प्रोसेस मतलब इसमें एडमिशन मिलता कैसे है? तो पहला स्टेप में तो आपको अप्लाई करना होता है, तो आप क्या कीजिएगा? अप्लाई कीजिएगा। दूसरा स्टेप में क्या होता है, इसमें एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, तो आप क्या कीजिएगा? एंट्रेंस का टेस्ट दीजिएगा। इसके बाद तीसरे लिस्ट में, तीसरे प्रोसेस में क्या होता है, फिर काउंसलिंग कीजिएगा। काउंसलिंग करने का मतलब कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, इसको कहते हैं काउंसलिंग। तो काउंसलिंग कीजिएगा। और चौथा स्टेप में फिर आपको क्या हो जाएगा? कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, मतलब आपको कॉलेज मिल जाएगा। और इसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, जब आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो 5वां स्टेप में फिर क्या कीजिएगा? सिंपल कॉलेज जाइए और कॉलेज जाकर के क्या कीजिए? एडमिशन लीजिए। और एडमिशन लेने के बाद फिर आप अपना क्या कर दीजिए? क्लासेस ये सबको स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सिंपल सा 4-5 स्टेप है जिसके जरिए से आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको प्रोसेस समझाया। अब इसमें थोड़ी सी प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। देखिएगा, अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है। अप्लाई करने का प्रोसेस में भी थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है ये सुनिए। देखिएगा, हुआ क्या था, मैं 2023 का आपको कहानी समझा दे रहा हूँ। 2023 में हुआ क्या था कि पटना यूनिवर्सिटी हर साल, पटना यूनिवर्सिटी अपने यहाँ एडमिशन के लिए पहले ये खुद टेस्ट लेती थी, यानी क्या करती थी? खुद से टेस्ट लेती थी पहले के टाइम में, मतलब 2022 में, 21 में, 20 में, 19 में, 23 में भी प्रोग्राम हुआ कि टेस्ट लेगी। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जो बिहार के गवर्नर साहब है, ये बिहार के जो गवर्नर है, बिहार के गवर्नर का मतलब क्या हुआ? बिहार के राज्यपाल साहब। तो अभी राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, ये भी थे पिछले साल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि नहीं, इस बार जो टेस्ट होगा 2024 में, वो पूरे बिहार लेवल पे एक टेस्ट होगा और जिसका नाम क्या होगा? CAET। तो अब आने वाले टाइम अप्रैल में देखने की बात है, क्या CAET इस बार लागू होता है या नहीं होता।
अगर सीआईटी लागू नहीं होगा तो पटना यूनिवर्सिटी खुद अपना फॉर्म अप्लाई करवाएगी, खुद से टेस्ट लेगी और फिर क्या होगा, एडमिशन का प्रोसेस होगा। और अगर सीयूईटी अप्लाई होता है तो जैसे पूरे सेंट्रल लेवल पे, जैसे पूरे भारत में सीयूईटी अप्लाई होता है, उसी तरीके से बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, यहां तक कि पटना यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए आपको अप्लाई कहां करना है, सीयूईटी पे अप्लाई करना है। तो ये आगे आने वाले टाइम में डिक्लेयर हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो पहला स्टेप है अप्लाई करना। तो या तो हो सकता है पटना यूनिवर्सिटी खुद से अपने यहाँ अप्लाई करे, या तो हो सकता है पूरे बिहार में सीयूईटी के थ्रू अप्लाई हो। तो एक या दो, इस दोनों में से कोई और एक होगा, जो भी होगा आगे हम लोग बता देंगे आपको। तो पहला स्टेप तो अप्लाई करना होता है। दूसरा स्टेप क्या है, टेस्ट देना। टेस्ट देना है। अब इसी तरीके से मैं आपको बताया कि अगर पूरे बिहार लेवल पे अगर ये प्रोग्राम होगा तो सीआईटी होगा, और अगर पूरे बिहार लेवल पे ना भी हो तो टेस्ट तो पक्का है कि टेस्ट आपका होगा। और अगर पूरे बिहार लेवल पे नहीं होगा टेस्ट, तो पटना यूनिवर्सिटी तो हर साल अपने यहाँ एडमिशन के लिए टेस्ट तो लेती है। तो टेस्ट आपको तो हर हालत में देना है, इसमें किसी भी प्रकार का शक शंका तो बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ट आपका होगा, ये कंफर्म है। अब सवाल आता है कि जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट का पैटर्न क्या है, मतलब टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, टेस्ट में कितने नंबर का टेस्ट होता है, कितने टाइम का टेस्ट होता है। तो अब थोड़ी सी पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो बहुत तेज गति से पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो टेस्ट आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये टेस्ट का पैटर्न है। आगे भी अगर डिटेल में बात करें तो ये जो टेस्ट है इसको इस तरीके से 4 पार्ट में बांटा जाता है। 40 क्वेश्चन एक जगह, फिर आपका आता है 20 क्वेश्चन, फिर आपका आता है 40 क्वेश्चन एक जगह। इसको आप इस तरीके से रखिए। यहाँ पे चीजों को मैं थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ आगे। इस तरीके से आप रखिए कि टोटल 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। इसको इस तरीके से पार्ट ए में, यानी जो पूरा क्वेश्चन रहेगा आपको इस तरीके से 4 पार्ट टूटा रहेगा, ए बी सी डी। अब देखिए क्या क्या नया है, अब इसमें समझिएगा कि नया क्या क्या है। तो 40 क्वेश्चन आपका ए ग्रुप में पूछा जाएगा, बी में भी रहेगा 60 क्वेश्चन, सी में भी रहेगा 60 क्वेश्चन एंड डी में भी आपका रहेगा 60 क्वेश्चन। अब आता है कि आपको कौन सा बनाना है, क्योंकि आंसर तो किसी 100 क्वेश्चन का करना है। तो ये इस तरीके से होता है। ये जो ए ग्रुप होता है ये आपका कॉमन होता है। ये क्या होता है, कॉमन होता है। इसको कहते हैं कॉमन। और कॉमन में क्या पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, और साथ ही साथ जनरल मैथ पूछा जाता है, और साथ ही साथ एक चीज और पूछा जाता है, क्या, करंट अफेयर, अभी हाल का करंट अफेयर। तो इतना सारा चीज आपको 40 क्वेश्चन में पूछे जाएगा। जीके, जीएस, रीजनिंग, जनरल मैथ और करंट अफेयर, ये सारे चीज पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन में से। बचा जो 60 क्वेश्चन, ये कौन सा आपको बनाना है, तो बी, यदि आप साइंस, यदि आपका क्लास 12th में साइंस होता है, यदि आपका क्लास 12th में साइंस है तो आप साइंस वाला बनाइएगा, मतलब बी बनाइएगा। अगर आपका 12th में कॉमर्स था तो आप क्या कीजिएगा, सी वाला बनाइएगा। और अगर आपका 12th में आर्ट्स था तो आप क्या कीजिएगा, डी वाला बनाइएगा। तो ये आपका क्या होता है, टेस्ट का पैटर्न होता है। तो 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का और 60 क्वेश्चन, ये तीनों में से कोई एक बनाइएगा। जो भी आप क्लास 12th में पढ़े हैं उसी को आप सॉल्व कीजिएगा। तो ये रहा 100 क्वेश्चन का पैटर्न। बाकी हमने डिटेल में भी सिलेबस बताया है कि ये जो जीके में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, ये सब मैंने डिटेल में भी बताया। साथ ही साथ ये भी मैंने बताया है कि साइंस वालों को क्या पढ़ना है, आर्ट्स वालों को क्या पढ़ना है, कॉमर्स वालों को क्या पढ़ना है, इसको मैंने डिटेल में बताया है। तो इसका जो डिटेल सिलेबस है ये मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो जो भी आपका क्लास 12th में होगा उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या था, आपका पैटर्न था। अब जैसे ही आप टेस्ट दे लीजिएगा, इसके बाद तो यहां देखिएगा कि जैसे ही आप टेस्ट दे दीजिएगा, टेस्ट देने के बाद क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि 100 नंबर में से आपका कितना है। आपको पता चला कि 100 में से आपका नंबर कितना है, 80 है। इस तरीके से आपको पता चला। खैर, तो आगे का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग होता है, मतलब फिर आप कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि 100 में से कितना नंबर लाया जाए ताकि आपका पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। देखिए, अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बारे में बात करूंगा, आप मिनिमम टारगेट करो कि 70 से 75 के आसपास है, तब आपका एडमिशन होने का चांस बनता है पटना यूनिवर्सिटी में। और मतलब इतना तो कम से कम होना चाहिए, 75 के आसपास होना चाहिए, 75 से कम नहीं होना चाहिए। 75 से कम होता है तो फिर आपका एडमिशन होने का चांस बहुत कम हो जाता है, 9 के बराबर। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी, यहाँ सीबीएसई के बच्चे अप्लाई करते हैं, आईसीएसई बच्चे अप्लाई करते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे अप्लाई करते हैं। तो कंपटीशन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि सीट, पूरा सीट है 4800,
जिसमें से लगभग जो सीट है ये 3500 के आसपास है रेगुलर के लिए, यानी बीए बीएससी बीकॉम के लिए जो सीट है वो 3500 के आसपास है, और बाकी जो 1300 सीट है वो है वोकेशनल के लिए, यानी कि जो आपका 1300 सीट बचता है ये किसके लिए, बीसीए वालों के लिए है, बीबीए वालों के लिए है, और भी है बायोटेक है, एनवायरमेंटल साइंस है, बहुत सारे कोर्सेस है। तो 1300 सीट है वोकेशनल कोर्स वालों के लिए, 3500 है रेगुलर वालों के लिए। अब कंपटीशन क्या है, ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसी 4800 सीट पे तकरीबन जो फॉर्म अप्लाई होता है ये एवरेज फॉर्म अप्लाई लगभग 40,000 के आसपास में क्या होता है, फॉर्म अप्लाई होता है। तो आप देख लीजिए एक सीट पे लगभग 10 बच्चा 20 बच्चा का कंपटीशन हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पे एडमिशन लेना डिफिकल्ट है। तो ऐसे में आपको 100 में से कम 75 नंबर, ज्यादा से ज्यादा नंबर पटना यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स बनते हैं वो 92 पे, 96 पे, इस तरीके से टॉपर्स बने। यानी टॉपर्स के बारे में सोच लीजिए 100 में से बस 6, 4, 5 गलती होता है, यानी एवरेज जो पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर बनते हैं टेस्ट में वो लगभग 95 नंबर के आसपास में टॉपर बन जाते हैं, और 75 नंबर से कम वालों का एडमिशन बहुत दिक्कत हो जाता है। यानी कहने का मतलब लगभग आपको 95 से लेकर के 75 के बीच के ही आसपास में नंबर लेकर के आना, तब आपका क्या हो पाएगा, एडमिशन हो पाएगा। क्योंकि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है उसके पिछले साल का रिकॉर्ड है वो कुछ इसी तरीके से रहा है। तो 95 से लेकर के 75 नंबर के आसपास में नंबर लाइए, तब आपका एडमिशन पॉसिबल है। ये भी कहना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको सब्जेक्ट आपका मनपसंद मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है। जैसे बीए का पॉलिटिकल साइंस, बीए का हिस्ट्री, बीए का ज्योग्राफी, बीए का इकोनॉमिक्स, बीए में हिंदी, बीए में इंग्लिश, ये ऐसे पेपर्स हैं जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सबको ये पेपर नहीं मिल पाता है, जिनका बहुत ज्यादा नंबर होता है उनको ही मिल पाता है। साथ ही साथ बीएससी में बात करें तो बीएससी में मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, इसके साथ जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब पेपर का डिमांड ज्यादा है। बीकॉम में रेगुलर वाला का, इसके साथ बीबीए का डिमांड ज्यादा है, बीसीए का डिमांड ज्यादा है। तो ऐसे पेपर्स के लिए क्या हो जाता है, डिमांडिंग आपका ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में यदि आपका कम नंबर आएगा तो फिर एडमिशन होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए अच्छे से पढ़े। अब अगर बात करें कि पढ़ना कैसे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाए, तो पढ़ने के लिए आपको सीएईटी या फिर आप समझिए कि पीयूसीईटी, ये दोनों का नाम क्या है, सेम है। यानी इसको हम लोग कहते हैं कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, या फिर कहिए पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दोनों का नाम सेम क्या है, जो कि मैंने बताया था कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 आपका कॉमन से, और आपका जो 60 है ये आपका कहां से रहेगा, आपका जो 12th में पढ़े हैं उससे रहेगा। तो ये सारी चीजों की तैयारी करने के लिए आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस चल रही है, क्लासेस आपका हमारे ऐप पे चलता है। तो आपको क्या करना है, बस प्ले स्टोर से की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप क्या कीजिए, कोर्सेस में जाइए, और कोर्सेस में जाकर के आप क्या कीजिए कि सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ जाइए। किससे जुड़ जाइए, सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ जाइए। और सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ने से रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेशन है, जिसका भी वीडियो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे कोर्सेस में आपको मिलता क्या क्या है, जिससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता है। तो आपको कई सारी चीजें मिलती है जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। इन शॉर्ट आप सीधा सा बात समझिए कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो आपका एडमिशन कराना है, यही इस कोर्स का प्रायोरिटी होता है। इसका नाम क्या है, सक्सेस बैच, यानी आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, इसके लिए श्योरिटी दी जाती है। तो अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो सक्सेस बैच 2.0 से जरूर जुड़िएगा, ताकि अच्छे से पढ़े, अच्छे से तैयारी करें, ताकि इस बार पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में आप भी क्या हो सके, शामिल हो सके। क्योंकि इन्हीं सारे बैचेस के थ्रू पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी टॉपर्स को हमने दिया है, तो टॉपर्स आप भी बने। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करना है, टेस्ट के लिए आपको क्लासेस के साथ ज्वाइन कर जाना है। क्लासेस से ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से जाकर के की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड करना है। की ऑफ सक्सेस फाइंड कीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप खोजिएगा, मिल जाएगा। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज के साथ ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे क्लासेस चल रहे हैं और क्लासेस में कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। अभी क्लासेस आपका बेसिकली कल से 9 फरवरी से आपका जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़े, ताकि क्या हो सके, आपको बहुत सारी चीज मिल सके, जिसमें क्या है, डिटेल सिलेबस आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको लेक्चर मिलेगा, लेक्चर आपको रिकॉर्डेड में, क्लासेस में, दोनों फॉर्म में मिलेगा। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, डेली पढ़ने के लिए पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जहां पे आप प्रॉब्लम के लिए क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपका टेस्ट होने वाला रहेगा 100 नंबर का टेस्ट, तो उसके 3 से 4 दिन पहले आपको 100 क्वेश्चन का ऐसा कलेक्शन दिया जाएगा जिसमें से लगभग कई सारे क्वेश्चन एकदम सेम, एकदम आपका टेस्ट से क्या करेगा, मैच करेगा। मतलब 60 प्लस क्वेश्चन आपका टेस्ट से मैच कर जाएगा, तो कहीं ज्यादा आपको प्रॉब्लम होता ही नहीं है। जो भी सारा सोर्सेस है, सोर्सेस के थ्रू ये 100 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए तैयार किया जाता है। इस कलेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन के कलेक्शन को भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इन शॉर्ट इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए, ये सारे कोर्सेस में बेनिफिट मिलते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है, सो मेनी फैसिलिटीज आपको मिलता है। तो सारे फैसिलिटीज से ज्वाइन करने के लिए, कोर्सेज के साथ जितना जल्द से जल्द हो सके ज्वाइन कर सके। कोर्सेज से ज्वाइन करने में ज्यादा चार्ज भी आपको नहीं देना होता है, बस आपको 699 के आसपास चार्ज लगता है। तो इसके साथ क्या करते हैं, 3-4 महीने आप हमारे साथ पढ़ते हैं, और ये खैर छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो ये सारी क्या है आपके लिए एकदम एक्सक्लूसिव बेनिफिट है। तो ये सारे बेनिफिट को जरूर ले। आशा करते हैं जो पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसेस है 2024 के लिए, ये आपने जरूर समझा होगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल में वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।